आज गांधी मैदान में मौजूदा सरकार में लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, ठंड में पानी की बौछार की जा रही है, पेपर लीक हो रहा है। छात्र छात्राओं इस सरकार में डंडे खा रहे हैं, टाके लग रहे हैं, सुई लग रहा है, माथा फुटा हुआ है, आंख में आंसू है, सब लोग परेशान हैं, लोगों पर एफआईआर हो रहा है। ये है नीतीश कुमार जी का मॉडल। 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा भाई। भैया अरे यार, तेजस्वी की उम्र कच्ची है, जुबान पक्की है। देखिए, ये 5वां चरण है हम लोगों के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम का नाम कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद है। और यही मकसद है सीतामढ़ी आने का कि जितने हमारे सीतामढ़ी के जितने भी विधानसभा हैं, ब्लॉक हैं या पंचायत हैं या बूथ हैं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो ग्राउंड रूट पे जो काम करते हैं, ग्रास रूट पे जो काम करते हैं, उनसे हम संवाद करें, उनसे सुझाव लें। और मकसद है कि पार्टी का और कैसे विस्तार करें और संगठन को और कैसे मजबूत करें, और जो अपनी दल की जो विचारधारा है उसको और घर घर तक हम लोग कैसे पहुंचाने का काम करें। और हर जगह जो है समस्या है, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग प्रखंड की, अलग अलग पंचायतों की समस्या है, उससे भी कार्यकर्ता जो है अवगत कराने का काम करते हैं। इसी के तहत जो फीडबैक जो हम लोगों को मिला, और ख़ास तौर पर बिहार में अगर नीति आयोग का अगर जो रिपोर्ट देखें तो बिहार जो है गरीबी में, बेरोजगारी में, पलायन में सबसे जो है अव्वल प्रथम स्थान पे आता है पूरे देश में। यानी सबसे युवा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी और पलायन बिहार में है। और ख़ास तौर पे महंगाई की मार जो लोग झेल रहे हैं, चरम सीमा पर महंगाई पहुंची हुई है। ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार है, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, बिजली के बिल से परेशान हैं, जो लैंड सर्वे चल रहा है दाखिल खारिज, उससे लोग जो है परेशान हैं। बड़े पैमाने पे वहाँ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, अपराध जो है चरम सीमा पर है। और इसी के फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया कि महंगाई की मार सबसे ज़्यादा जो झेलती हैं वो महिलाएं झेलती हैं। अपने मन को मार करके वो घर चलाती है। परिवार में कोई बीमार हो जाए तो घर का बजट जो है बिगड़ जाता है, अपने पसंद की चीज़ें खरीदारी नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि माई बहन मान योजना के तहत अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना। और 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत की जाएगी और सीधे माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपये प्रति माह हम लोग देने का काम करेंगे। इसी फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली बिहार को लोगों को हम लोग देंगे। और इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, या हमारे दिव्यांग लोगों का पेंशन है, या वृद्धा लोगों का पेंशन है, वो 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये करेंगे। पूरे बिहार घूमने के बाद हम लोग लोगों के सामने रखेंगे कि अगर अपनी सरकार बनेगी तो हमारा ये विजन है। आप लोग जानते हैं कि आज नौकरी को लेकर के, परीक्षा को लेकर के लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बेरोजगारी हटाओ यात्रा राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों ने शुरुआत की थी। हम लोगों ने लाठियां भी खाई इसके लिए सड़कों पर। और जब हमारी सरकार बनी, सबसे पहला वादा हमारा था कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। जब उप मुख्यमंत्री बने, मौका मिला
तो हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। आज गांधी मैदान में मौजूदा सरकार में लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, ठंड में पानी की बौछार की जा रही है, पेपर लीक हो रहा है, छात्र छात्राओं इस सरकार में डंडे खा रहे हैं, टाके लग रहे हैं, सुई लग रहा है, माथा फूटा हुआ है, आंख में आंसू है, सब लोग परेशान हैं, लोगों पर एफआईआर हो रहा है। ये है नीतीश कुमार जी का मॉडल और भाजपा का मॉडल, चिराग जी का मॉडल, मांझी जी का मॉडल, उपेंद्र कुशवाहा जी का मॉडल। कोई पूछने तक नहीं गया, किसी को दर्द नहीं है कि जो छात्र छात्राओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका कोई दर्द नहीं, उनके भविष्य को बिगाड़ा जा रहा, उसका कोई दर्द मौजूदा सरकार में किसी को नहीं हो रहा। ये जो प्रक्रियाधीन नौकरी जो हम लोगों ने कराया 3.5 लाख, वही ये नौकरियां निकल रही हैं बीपीएससी का। जो कुछ लोग जो राजनीतिक दुकानदारी खोल रखे हैं, वो लोग बीच में आकर के किसी न किसी प्रकार से आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, जो कि भाजपा की बी टीम है। कहाँ थे इससे पहले? जब नॉर्मलाइजेशन की बात आई, हम लोगों ने तो शुरू में 28 नवंबर को ही विधानसभा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने बात को जो उठाया, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो, पूर्वे जी हैं यहाँ, सारे विधायक हमारे तख्ती लेकर के जो खड़े रहे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी तख्ती लेकर के खड़ी रही कि भाई नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन चल रहा था, कुछ लोग बहका करके, बीजेपी के बी टीम वाले लोग इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, हाईजैक करना चाहते हैं। हमने कहा ये छात्रों का आंदोलन है, अभ्यर्थियों का आंदोलन है, उन्हीं का रहे। और जो भूख हड़ताल 2 चीजों को लेकर के हुई आंदोलन, पहला नॉर्मलाइजेशन, डीएम ने थप्पड़ मारा, लाठीचार्ज हुआ, 15 दिन से लोग आंदोलन कर रहे थे, विधानसभा में बात उठा, मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, तब जाकर के बीपीएससी जो है कहती है कि नहीं नॉर्मलाइजेशन तो अफवाह था, पहले क्यों नहीं क्लैरिफाई किया। और जब 13 तारीख को जब परीक्षा होती है, इसमें पेपर लीक का मामला आया, तो एक सेंटर का जो है रद्द किया गया, तो एक तरह से फिर से नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। अगर पेपर लीक हुआ तो सारे सेंटरों का रद्द होना चाहिए। ये एक छोटी सी मांग है अभ्यर्थियों की। कहाँ है मुख्यमंत्री? गायब। बीपीएससी क्या होता है? मुख्यमंत्री चाहे तो आयोग के अध्यक्ष को 2 मिनट में बदल दे, लेकिन मुख्यमंत्री बदलना नहीं चाहते। वो है कहाँ? लग ही नहीं रहा कि कोई सरकार चल भी रही है। ये डबल इंजन की सरकार। हम लोग गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते थे, लोगों के चेहरे पे खुशी होती थी, परिवार के लोगों में खुशी होती थी, और आज लोगों के आंखों में आंसू है, देह पे टाके लगे हुए हैं, सर फटा हुआ है, सुई खा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है, एफआईआर मुकदमा झेल रहे हैं। ये बड़ी साजिश है। कल कई लोगों पर जो है एफआईआर हुआ। गांधी मैदान प्रतिबंधित इलाका है, धरना का स्थल जो है गर्दनी बाग है, और वहां आंदोलन चल रहा था लगातार कई दिनों से, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक दुकान करने आ गए, गांधी मैदान ले जाया गया। फायदा किसको हुआ? लोग बोलते थे कि हम लाठी खाएंगे सबसे पहले, और सबसे पहले वही निकल के फरार हो गए। छात्रों को लाठी खिलवाया, मुकदमे हो रहे छात्रों पर। अब छात्र लाठी भी खाएगा, पढ़ाई भी करेगा, संघर्ष भी करेगा, टाका भी खाएगा, सुई भी खाएगा, एफआईआर भी होगा, जेल भी होगा, और नौकरी भी नहीं मिलेगा। इसका दोषी कौन है?
जो भूख हड़ताल पहले से जो चल रहा था, जो आंदोलन पहले से गर्दनी बाग में चल रहा था, ये जो है इसकी ताकत कुछ और थी, लेकिन गुमराह किया गया लोगों को। हम आज भी आप लोगों के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को कहेंगे कि ये आप लोगों का आंदोलन है, आप लोगों की ताकत है। सरकार झुक रही थी, बीपीएससी दबाव में था। आप लोग किसी के कहने पे, चाहे हम हो या कोई और हो, किसी के झांसे में आप लोग ना आए। मजबूती के साथ आप लोग जो है अपनी बात को रखें, शांतिपूर्ण ढंग से रखें। इसमें तेजस्वी व्यक्तिगत तौर पे हमारा नैतिक समर्थन रहेगा, और जब भी जरूरत होगी, जब भी बुलाया जाएगा तो हम आएंगे। हम पहले भी छात्रों से मिलकर उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, और हमारा नैतिक समर्थन है, क्योंकि नौजवानों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनको न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है, और हम उनके साथ खड़े हैं। तेजस्वी जी, एक सवाल है कि एक बार चर्चा फिर से तेज हो गई है राजनीतिक गलियारों में कि आपके जो पलटू चाचा है फिर से पलटी मारेंगे, उनके लिए दरवाजा खुला है। कौन नई चर्चा शुरू करता है? हमने पहले बोला कोई मतलब नहीं, ही इज टायर्ड। बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। पैर पे कुल्हाड़ी मारने की बात होगी, कोई सवाल पैदा नहीं होता है। ऑफर तो आरजेडी की तरफ से ही था सर, ऑफर तो आरजेडी की तरफ से था कि नितिन जी के पास दरवाजा खुला है। कौन आरजेडी का ऑफिशियल बयान कहा है? कोई बोले उससे क्या? ही इज नॉट ऑथराइज्ड, ही इज नॉट ऑथराइज्ड। कौन क्या अपनी व्यक्तिगत राय दे सकता है, लेकिन ऑफिशियल बयान इस चीज को लेकर के पार्टी ने या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अतिरिक्त किया है या तो मेरे को अतिरिक्त किया है, दैट इज। और कोई बोले इसका कोई मतलब ना समझा जाए, दरवाजा खुला है कि बंद है? ये पूछ रहे हैं। कोई मतलब ही नहीं है, बंद है भाई। देखो हमारी सरकार थी तो हम अभी महोत्सव में आए थे, उस समय हमने ऐलान किया था कि सीता जानकी जी का मंदिर का जो है निर्माण कराया जाएगा। ठीक है, इतने में पलटू चाचा पलट गए, सारा डिजाइन हम लोगों ने किया, और यहाँ आके भाजपा के लोगों के साथ इन्होंने रिबन काटा। और भी सीतामढ़ी देखो, यहाँ पलायन है, गरीबी है, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ बेहतर होनी चाहिए। लोग जो है बीमारी से ग्रसित रहते हैं, परेशान रहते हैं, उस हिसाब की सुविधा यहाँ नहीं मिल पाती है। शिक्षा हो, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। सीतामढ़ी में कितने सीट पे आप लड़ेंगे सर? सीतामढ़ी महोत्सव में हाँ, अभी बार्गेनिंग शुरू नहीं हुआ, होगा तो आप आ जाइएगा समर्थन के लिए। सर, सीतामढ़ी महोत्सव में आप आए थे, उस समय आप पथ निर्माण मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी थे, और आपने बाईपास से लेकर गौशाला तक सड़क निर्माण की घोषणा की थी कि होगा जल्द निर्माण, लेकिन अब तक नहीं बना है। और मुख्यमंत्री जी वो तो सैंक्शन हो ही गया होगा, आपको लगता है डीपीआर वगैरह जो है हो गया होगा? पहले स्वीकृति पहले हुआ था, अब उनके हमारे जाने के बाद अब क्या हुआ है उसकी बात तो हम नहीं कह सकते। सर, आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय राशि नहीं दिया जा रहा। गांधी मैदान में आपने 3.5 लाख लोगों को रोजगार तो हमने दिया है। कौन? मुख्यमंत्री जी। हाँ दिए हैं, वो तो 20 लाख देने वाले हैं। लाठी मार मार के दे रहे हैं ना, लाठी ना मार मार के मिल रहा है लोगों को रोजगार। देख नहीं रहे हैं कितना अच्छा दृश्य था कल का? वही बीच में क्या कहते थे, असंभव है, असंभव है। अपने बाप के पास से पैसा ला के देगा? चले लाया जाएगा, एक 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 अरे 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा भाई। भैया अरे यार, तेजस्वी की उम्र कच्ची है, जुबान पक्की है। आशा